अमेरिका और यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी तकरार। जेडी वांस ने यूरोप और चीन को खुली चेतावनी दे डाली। क्या एआई की दुनिया में अमेरिका सबसे आगे रहेगा? चीन की नई एआई टेक्नोलॉजी से दुनिया को डर क्यों लग रहा है? एआई पर कौन किसे मात देने की तैयारी में है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही मुकाबला नहीं हो रहा, बल्कि देशों की ताकत और कंट्रोल का भी सवाल उठ रहा है। अमेरिका, यूरोप, चीन सब एआई पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई सीधी हो गई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बड़ा एआई समिट हुआ, जहां दुनिया के बड़े नेता और टेक इंडस्ट्री के टॉप सीईओ जुटे। मकसद था एआई पर ग्लोबल रूल्स तय करना, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इस पर दस्तखत करने से ही मना कर दिया। और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जो सीधा यूरोप और चीन पर बरस पड़े। जेडी वांस ने यूरोप को साफ कहा कि एआई पर ज्यादा रेगुलेशन डालोगे तो यह सेक्टर आगे बढ़ने से पहले ही मर जाएगा। उनका कहना था कि एआई सेक्टर अभी उड़ान भर रहा है, ऐसे में जरूरत से ज्यादा कानून बनाए गए तो इनोवेशन की वॉट लग जाएगी। लेकिन यूरोप की राय बिल्कुल अलग थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जवाब देते हुए कहा कि एआई पर ग्लोबल रूल्स बनाना जरूरी है ताकि यह सही दिशा में बढ़े। अब एक तरफ अमेरिका चाहता है कि एआई सेक्टर में फ्रीडम मिले, वहीं यूरोप चाहता है कि एआई को कंट्रोल में रखा जाए ताकि यह समाज और इकोनॉमी दोनों को नुकसान ना पहुंचाए। जेडी वांस ने चीन पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एआई को चीन जैसे तानाशाही शासन गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि चीन अपनी जनता की सर्विलांस, डेटा चोरी और सेंसरशिप के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकता है। अब चीन को लेकर चिंता सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि यूरोप को भी है। हाल ही में चीनी कंपनी डीपसीक ने एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया, जिसे बहुत कम बजट में तैयार किया। इसने पूरी एआई इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। कई देशों ने इसको बैन करना शुरू कर दिया क्योंकि चीन की एआई टेक्नोलॉजी से डेटा सिक्योरिटी का खतरा बढ़ रहा है। फ्रांस में हुए इस समिट में 60 देशों ने एक बड़ा स्टेटमेंट साइन किया, जिसमें कहा गया कि एआई को ओपन, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट और एथिकल बनाया जाएगा। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम सिर्फ उन्हीं इनिशिएटिव्स में शामिल होंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होंगे। साफ है कि अमेरिका और ब्रिटेन एआई सेक्टर पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। अब यह लड़ाई सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं है, बल्कि एआई सेक्टर में पैसे की तगड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। यूरोपियन कमीशन चीफ उर्सुला वॉन डेन लेयन ने ऐलान किया कि यूरोप एआई पर करीब 200 बिलियन यूरो यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। फ्रांस ने अकेले 109 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट प्लान कर दी। अमेरिका में ओपन एआई का $500 बिलियन स्टारगेट प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इतना ही नहीं, इलॉन मस्क ने ओपन एआई को खरीदने के लिए करीब $100 बिलियन यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए की बोली लगा दी। लेकिन ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने ट्विटर पर जवाब दिया, नो थैंक यू, मतलब सौदा फिलहाल रद्द। जेडी वांस ने आखिर में कहा कि अमेरिका अपने एआई सेक्टर को दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड बनाएगा और कोई भी रेगुलेशन नए एआई स्टार्टअप्स की ग्रोथ को रोकने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका की एआई पॉलिसी दुनिया को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएगी या सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेगी? और क्या चीन की एआई टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए दूसरे देश कोई सख्त कदम उठाएंगे? एआई की यह जंग अब पावर, पॉलिटिक्स और पैसों का खेल बन चुकी है। देखना होगा कि इसका असली फायदा दुनिया को होगा या सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों और सरकारों को। आपका इस पर क्या कहना है? क्या अमेरिका की पॉलिसी सही है या यूरोप की? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।